मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर निम्न युग्मों को हल करें। कैसे हल करेंगे? इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और इसको हल करना है। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिहार बोर्ड के लिए यह भी क्वेश्चन होगा। तो आइए देखें, इसको ध्यान से देखिए, समझिए कैसे हल होगा इसका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है 2/x, आइए +3/y बराबर 13 है और 5/x - 4/y बराबर -2 है। इसको क्या करेंगे, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 × 1/x ऐसे लिखा जा सकता है इसको, +3 × 1/y इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर का 13। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार से 5 इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/x - 4 × 1/y बराबर -2। इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 1/बटा में है, ये 1/x और 1/y है, यहाँ भी 1/x और 1/y है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर भी माना। ये हमने भी मान लिया 1/y को, 1/x को u मान लिया, इतना माना। तथा समीकरण 1 एवं 2 में u भी का मान रखने पर u और भी का मान रख देंगे, यानी 1/x के जगह पर u लिखाएगा और 1/y जहाँ रहेगा वहाँ भी लिखाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1/x है, तो 1/x को हम क्या माने हैं, u माने हैं। तो 2u यहाँ पर लिखाएगा कि नहीं, 2 1/x है तो यहाँ पर u लिखेंगे, 2u +3 1/y क्या है, भी है, 3 भी लिखाएगा कि नहीं यहाँ पे, तो 3 भी लिख दिए, बराबर में 13। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। और उसी प्रकार से 5 × 1/x है, तो 1/x क्या है, u है, तो 5u लिखाएगा कि नहीं यहाँ पे, 5u -4 ये है भी, -4 भी बराबर -2। इसको हम 4 मान लें। अब हमारा ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम संतुलित करेंगे। ये 3 भी है, ये -4 भी है, इसको हम ऐसे करते हैं, गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर देंगे 3 से। रैखिक समीकरण युग्म हल करने का ये तरीका है, इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए जोड़ने पर ही विलोपित हो जाएगा। यानी 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 दूनी 8u +4 तिया 12 भी बराबर 13 चौके 52। इसी प्रकार 3 से गुना कर देंगे इसको, 3 × 5 = 15u -12 भी
बराबर -3×6। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 12 भी है, माइनस में 12 भी है, इसलिए दोनों विलोपित हो जाएगा, इसको काट देंगे। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वाट 23 यू बराबर में 52 है, माइनस में है तो घट जाएगा 46 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 23 से 2 बार में कट रहा है 46, इसलिए हम 23 दूनी यहाँ काट दें, यानी यू का मान कितना आया, 2 आ गया। अब हम यू का मान निकल गया तो क्या करेंगे, यू का मान किस में रख देंगे, 3 में रख देते हैं, 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 में क्या है, 2u है, यहाँ पर 2 और u है, तो u का मान कितना है, 2। यहाँ पे 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2u है तो 2u का मान 3 आया है, सॉरी 2 आया है, u का मान 2 आया है, तो 2u है। समीकरण 3 में रख रहे हैं, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, 2 3 भी बराबर 13 है, तो 2u यहाँ पर 2u क्या है, u का मान है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 भी बराबर 13। अब हम इसको थोड़ा सा इधर करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और में हम लिखेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 भी बराबर में 13, इस तरह से। अब हम इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 3 भी बराबर 13 माइनस का 4, और 3 भी बराबर 13 में से 4 गया 9, और 3 भी यानी 3 से ही कट जाएगा, दिया, यानी भी का मान कितना आया, 3 आया। यू का मान कितना आया था, तो 2 आया था। भी का मान कितना आया, तो 3 आया। हमको निकालना क्या है, x का मान निकालना है और y निकालना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि u यानी u का मान और v का मान इसमें रखेंगे, यानी हम जानते हैं कि u बराबर क्या माने थे, 1/x माने थे, u बराबर 1/x माने थे, तो u का मान कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना, 2 बराबर 1/x क्रॉस 2x बराबर 1, और हम लिख सकते हैं, हमको निकालना है x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा में हो जाएगा। x का मान क्या आया, ये x बराबर 1/2। इसी प्रकार v बराबर 1/, हम y माने हैं, ठीक है, v बराबर 1/y माने हैं, तो क्या हो जाएगा, v का मान कितना निकला है, 3 निकला है, तो 3 बराबर क्या लिखेंगे, 1/y, और तिरछे गुना हो जाएगा, 3y बराबर 1, ये बचेगा, और हमको y चाहिए, y बराबर 1, 3 बटा में हो जाएगा, यानी y का भी मान निकल गया, x का भी मान निकल गया। तो हम इस प्रकार से ऐसे समीकरणों वाला, है ना, युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी इस प्रकार का रैखिक, इस प्रकार का समीकरण युग्म रहेगा, इसको क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हम इसको हल करते हैं। तो आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त होता है।